किस देश के खिलाड़ी जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? प्रश्न एक बार दोबारा से सुनेंगे। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये स्पेन के हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेनियल बोरेबोइम, अर्जेंटीना, और अली अबू अब्बाद, फिलिस्तीन। यानी उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो ये है महायुति गठबंधन। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं नरेंद्र मोदी। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? वेल्स। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डाटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। खबरों में रहा सिंह चलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविग ने अपने नाम किया है? डेनमार्क। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत। राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभांकर क्या रखा गया है? गुड़िया। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? संजय मूर्ति। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में
लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है मनोज बाजपेयी। प्रजनीश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? टेनिस। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU साइन किया है? तो यह है H2 ग्लोबल। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? अमेलिया केर, न्यूजीलैंड। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? पाकिस्तान। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? इटली। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसके तीनों आंसर सही हैं। डोमिनिका, गयाना, बारबाडोस। तो उपर्युक्त तीनों ही आंसर इसके सही हैं। डोमिनिका, गयाना और बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? G20। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ऋद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला किया गया है? असम। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? दिल्ली पुलिस। किस देश के मैथ्यू बेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया गया है? लखनऊ में। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? संसदीय स्थायी समिति। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेसएक्स के
फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो GS-80 टू GS-80 हाल ही में किस देश ने एक नई संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? उड़ीसा। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? दारा सिंह खुराना। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता? एतेना बोनमाती। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एलायंस लॉन्च किया? UAE। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एलायंस लॉन्च किया है? UAE। किस राज्य के गांव घुड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? छत्तीसगढ़। खबरों में रहा नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको बताइए? आइए देखते हैं। हरभजन सिंह और सोनिया मिर्जा। उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? उड़ीसा। किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलोन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीता? स्पेन। खबरों में रहा एस्टोनिया स्कोलारिस क्या है? उष्णकटिबंधीय पेड़। किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों पर महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त सलाहकार जो हैं सुरक्षा सलाहकार चुने गए हैं माइक वाल्ट्ज। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने।
उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समंथा हार्वे। तो इनका नाम है सामंथा हार्वे। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? बाकू में। हाल ही में गगन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इंडोनेशिया। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा। भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो ये मिले हैं 87 अंक। 87 अंक मिले हैं हिंडाल्को को। US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लॉकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लॉकी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2024 में स्थान हासिल किया? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? सही आंसर है जापान। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के लिए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ? अंबाला। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिंह का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया था? 2018 में। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगड़ा। हाल ही में किस देश ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
अध्यक्ष चुना गया भारत? भारतीय एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मोरमुगाओ बंदरगाह। मोरमुगाओ बंदरगाह इसमें लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अमित शाह। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 79वां। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? ये थे इंडोनेशिया के। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का क्या नाम है? अदम्य और अक्षर। हाल में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन से? संजीव खन्ना बने हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। अगला प्रश्न बढ़ेंगे आगे हम लोग। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है यूके। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 को भारत की रैंक क्या है? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 176वीं। किस देश से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है हॉकी।
खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये की है अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यानी ध्यान सिंह का नाम गायब कर दिया है और अर्जुन का नाम ला दिया है। खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार, जो खेल पुरस्कार था ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उसका नाम बदल दिया है और कर दिया है अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ये है असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? तो सिंगापुर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सखारूप पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसके ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी मारिया कोरेना मचाडो और दूसरा एडमंडो गोजालेज उरुतिया। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी? बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये है रेचल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? 20। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती? सही उत्तर है न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नई अध्यक्ष कौन बनी है? इनका सही नाम है विजया किशोर राहटकर। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये है निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है UAE। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? सही उत्तर है 19 से 25 अक्टूबर। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? 125वें। हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 84। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? मिस्र। चौबीसवीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटक। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? हरियाणा के।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए दो रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? 8 जिले। तो कितने जिलों को जोड़ने? 8 जिलों को। अगला प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? भुवनेश्वर में। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? आईआईटी गुवाहाटी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी। कॉमनवेल्थ 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? 9। हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 105वां। हाल ही में डेरोन एस मॉग्ल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। सही उत्तर क्या है? अर्थशास्त्र। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक तो ये हैं एस परमेश। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस परियोजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? सही उत्तर है उड़ान परियोजना या उड़ान योजना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? 14वां। 10वां नहीं, 12वां नहीं, 15वां नहीं, बल्कि 14वां, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क गलत उत्तर है, जबकि सही उत्तर है काजीरंगा नेशनल पार्क। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2024 नहीं 2025। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट हरमनप्रीत कौर IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 76 किलोग्राम। किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी व्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो ये है इंग्लैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? रूस। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सहारनपुर। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? सनत जयसूर्या। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? माइक्रो आरएनए। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हरियाणा बन गया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को उपवर्गीकरण करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा हो चुका है।
किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुइना योजना शुरू की है? असम। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा। भारतीय नौसेना के लिए भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है L&D शिपयार्ड। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो ये दिया है कतर ने। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कैमिडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? किस देश के पुरुष क्रिकेटर एमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये है श्रीलंका। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हेडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जापान। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? दुबई में। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांशी ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? असम। पीएम मोदी ने धरती अप्पा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? झारखंड। हाल ही में जॉन हाफील्ड और जोफी हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी। टाटा ट्रस्ट के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? कैमूर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है आईआईटी दिल्ली। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 52वां मनाया है। क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभ्युदय जिंदल।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है कैगिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? दक्षिण कोरिया। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? मुंबई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 3%। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है नीतू डेविड। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर। आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? रानी मुखर्जी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? रसायन। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लाओस में। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आईआईएफए आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो अभिनेता बने हैं शाहरुख खान। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 39वां। बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? शरद कुमार। पीएम मोदी ने किस राज्य में बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स कल्टीनेशन टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? गुरबीर सिंह। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो इनका नाम है रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जापान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सानॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? गिरिराज सिंह। हरिणी अमर सूर्या
किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका? किस क्रिकेट टीम ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? भारत। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? कजाकिस्तान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? पुणे एयरपोर्ट। यहाँ तक आपके 300 प्रश्न हो गए हैं। अगले वीडियो में हम पूरे खत्म करने का प्रयास करेंगे।